ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिंस गुप्ता। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे गांव से जहां युवाओं की पहल के बाद पूरा गांव कोरोना की जंग में एकजुट हो गया। बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके के गांव औचंदी के लोगों ने पहले तो पूरे गांव को सैनिटाइज किया और फिर पूरा गांव सील कर दिया। हर गली और मुख्य सड़कें बंद है। यहाँ गांव वाले 12-12 घंटे की शिफ्ट में बैरिकेड्स पर पहरा देते हैं। पुलिस ने इस गांव के इंतजाम को देखकर गांव में आना कम कर दिया है। सचमुच बाहर दिल्ली का यह औचंदी गांव कोरोना की जंग में एक आदर्श गांव बन गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में लॉकडाउन का क्या है हाल और किस तरह से लोग व्यवस्था बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ये जानने के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में, गांव औचंदी में। यह है दिल्ली के बवाना इलाके का औचंदी गांव। बाहरी दिल्ली के इस गांव में मूलभूत सुविधाओं की बेशक कमी रहती हो, लेकिन गांव के लोगों में आपसी प्यार और सहयोग की भावना में कहीं कोई कमी नहीं है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान किया, इस गांव के लोगों ने खुद इसका पालन करना शुरू कर दिया। इस गांव के कुछ युवकों ने तय किया कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में दाखिल नहीं होने देंगे। इसके लिए गांव की हर सड़क और गली की नाकेबंदी कर दी गई। गांव में हर प्रवेश करने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी गई। बैरिकेड्स की कमी महसूस हुई तो रस्सी, सड़क, टैंकर आदि लगाकर मार्गों को बंद कर दिया गया। पुलिस को भी गांव में आने की जरूरत नहीं महसूस होती। अगर पुलिस आती भी है तो मीटिंग करके चली जाती है या बाहर से ही इनकी व्यवस्था देखकर संतुष्ट भाव के साथ लौट जाती है। हर आने जाने वाले को सैनिटाइज किया जाता है। शुरू में पुलिस 1-2 बार आई थी, लेकिन हमारा कोऑपरेशन और ये इस तरह का माहौल देख के पुलिस पूरी तरह से संतुष्ट रही और उन्होंने गांव में आने की जरूरत नहीं समझी। वो पूरी तरह से हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का हमने भी पालन करने की आज्ञा सोची। 23 तारीख को पूरा औचंदी युवा विंग इकट्ठा हुआ। उन्होंने संकल्प लिया कि अब हम पूरे गांव को लॉकडाउन करेंगे, अपने गांव में इस महामारी को बचने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज लगभग 12 दिन के बाद हमें महसूस हो रहा है कि हम इस कड़ी में सफल हुए हैं। गांव के युवाओं ने तय किया कि कोरोना वायरस को गांव में घुसने नहीं देंगे। इसके लिए पहले तो पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया। बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गांव के युवा 12-12 घंटे की शिफ्ट में दिन रात ड्यूटी देते हैं। गांव में कोई बाहरी व्यक्ति आता भी है तो गांव वाले बाहर ही इसकी मुलाकात करवाकर वापस भेज देते हैं, फिर चाहे वह किसी का खास रिश्तेदार क्यों ना हो। साथ ही निवेदन भी करते हैं कि जब तक लॉकडाउन है यहाँ ना आए। अगर कोई रिश्तेदार भी यहाँ आता है बाहर से, अगर उसको भी अंदर जाने की एंट्री नहीं होती, पहले गाँव से अंदर से उनके घर रिश्तेदार को बुलाते हैं और उनसे बात करवा के सैनिटाइज करवा के तब उसको वापसी जाने देते हैं। अंदर किसी को घुसने नहीं देते। आसपास की फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ मजदूर भी यहाँ फंसे हुए हैं। इस गांव ने इन मजदूरों के लिए भी रहने खाने का इंतजाम कर इंसानियत की मिसाल कायम की है। ये वह जगह है जहाँ बंगाल के कुछ मजदूर हैं जो लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे। इनके खाने और रहने का इंतजाम भी यहाँ के लोग कर रहे हैं। बंगाल से है हम लोग को ठेकेदार लेके आया था यहाँ पर सैदपुर में पाउडर फैक्ट्री में काम करवाने के लिए। तो वहाँ ऐसे बंदी चल रहा है बोलकर वहाँ से हम लोग आ गए थे। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो ये सब्जी हम लोगों को रोक दिया, बोला कि कहीं जाने का नहीं है, यहाँ सब बंद है, हम लोगों का पास ही रह जाओ, खाने पीने रहने का सब बंद हो। अभी तक तो है, करीब 11-12 दिन से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। सर, हमने पहले ही बात की है MLA साहब से, उन्होंने जवाब दिया है कि हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज तक कोई स्टार्ट का ऐसा काम स्टार्ट हुआ नहीं है। हमने बोला था कि हमारा यहाँ एक नांगल गाँव पड़ता है, उसके अंदर ये खाने के लिए बताया गया, लेकिन हमने बोला कि हमारा ये जो एरिया लगता है, हमारा गांव लगता है, ये दिल्ली से और हरियाणा बॉर्डर का अटैच रहता है। इसमें कुछ वर्कर जो होते हैं वो यहीं से जाते हैं, मेन रोड यही लगता है। लेकिन 2 बार बोलने के बाद भी आज तक तो कोई काम किया नहीं है। दूसरा, कल भी हमारे यहाँ पे बोला गया था कि बड़े स्कूल में, गवर्नमेंट बड़े स्कूल में मिड डे मील का स्टार्ट होगा, लेकिन वहाँ पर हमने पता किया, बात की, प्रिंसिपल सर से बात की तो ऐसा बोला कि पहले आया था लेकिन वो वापस ले लिया गया। तो आपसे, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इस गाँव में मिड डे मील स्टार्ट हो। हमने पूरे 100 से ज़्यादा व्यक्तियों की लिस्ट बना रखी है।
उनको आवश्यकता है, क्योंकि वो बेरोजगार हो चुके हैं। हमने वो रोक रखे हैं, बाय द वे हम उनको घर पे जाके राशन दे रहे हैं, लेकिन ये लंबा जितना प्रोसेस होगा उसमें हमारी अगर मदद मिले तो हम इसको अच्छे से चला पाएंगे। बाहरी दिल्ली थाना एरिया का क्षेत्रफल बड़ा होने की वजह से पुलिस हर जगह नहीं पहुंच पाती। ऐसे में सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना प्रशासन को भी राहत देता है। दिल्ली सरकार की सहायता भी यहाँ ठीक से नहीं पहुँच पा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि को यहाँ के गाँव वालों ने चुनाव के बाद यहाँ पर देखा ही नहीं। मैंने अपने यहाँ के एमएलए से भी बात करी थी, 2-3 बार मैंने उनसे स्वयं कांटेक्ट किया कि गांव में एक तो जैसे मिड डे मील या इस तरह का कुछ भोजन व्यवस्था शुरू हो जाए तो अच्छा रहे, लेकिन उनकी तरफ से कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर हमें नहीं मिला। तो हमने फिर यही निर्णय लिया कि हम लोग स्वयं ही जितने भी गरीब परिवार हैं उनका खर्चा भी हम खुद ही उठाएंगे और इस लॉकडाउन को पूरी तरह से सफल बनाएंगे। सचमुच बाहरी दिल्ली का यह गांव संकट के समय में आपसी सहयोग की एक शानदार मिसाल है। एक ऐसा आदर्श गांव जो अपनी जिम्मेदारी को प्यार और तालमेल के साथ निभा रहा है। इस गांव के लोगों को हमारा सलाम। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।